सुप्रभात। आज हम सभी आपके हिंदी की क्लास में हिंदी व्याकरण अध्याय 24 पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र लेखन। पत्र हमारे हृदय की कुंजी है। पत्र के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच में दूर रहते हुए भी आपस में मेलजोल बढ़ जाता है। पत्र के माध्यम से हम अपने मनोभाव को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी से कह नहीं सकते हैं, जिसको हम पत्र में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्र एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, मित्रों आदि को लिखित रूप में अपने से दूर रहते हुए भी उनको अपने विचारों से अवगत करा सकता है और उनके विचारों को जान सकता है। पत्र लिखते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम पत्र लिखें तो पत्र लिखने की जो भाषा है वह सरल और सुबोध होनी चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, यानी अगर जरूरत नहीं है तो बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर पत्र में नहीं लिखना चाहिए। उतना ही लिखना चाहिए जितनी बातें जरूरी हो। जो आपकी विषय वस्तु है, यानी जो आप कहना चाहते हैं, स्पष्ट होना चाहिए, जिससे जो पढ़ने वाला है उसके अर्थ को समझ सके। आप क्या कहना चाहते हैं उसको वह समझ सके। आजकल के वर्तमान समय में पत्र 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत पत्र, व्यापारिक पत्र और सरकारी पत्र। व्यक्तिगत पत्र वे पत्र जो अपने सगे संबंधियों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं उसे हम व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। व्यापारिक पत्र जिन पत्रों के माध्यम से व्यापार संबंधी विषय तय किए जाते हैं उन्हें हम व्यापारिक पत्र कहते हैं। जैसे व्यापार संबंधी सामान मंगाने के लिए आदेश देना हो या फिर सामान मंगवाना हो आदि। सरकारी पत्र वे पत्र होते हैं जिसमें किसी अधिकारी से प्रार्थना करनी होती है, शिकायत करनी होती है या फिर कोई निवेदन करना होता है। इस प्रकार से आपके पत्र 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत पत्र, व्यापारिक पत्र और सरकारी पत्र। पत्र के भी कुछ सामान्य अंग होते हैं। देखिए, स्थान तथा तिथि। जो भी पत्र लिखता है उसको अपना पूरा नाम, पता और स्थान लिखना चाहिए। संबोधन या प्रशस्ति शब्द। संबोधन को हम प्रशस्ति शब्द कहते हैं। यह पत्र के बाएं तरफ सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है। इसमें हम जिस व्यक्ति को भी पत्र लिखते हैं उसको हम संबोधित करते हैं। उसके बाद शिष्टाचार के शब्द। जब संबोधन शब्द लिख दिए जाते हैं उसके बाद जब भी हम पत्र शुरू करते हैं, पत्र शुरू करने के पहले हम शिष्टाचार के शब्द को लिखते हैं, जैसे महोदय, मान्यवर इत्यादि। फिर विषय, जो भी आपका विषय है, प्रमुख विषय है, उसको हम लिखते हैं। फिर आपका पत्र समाप्त होता है। पत्र समाप्ति पर आप सभी को दिनांक तथा अपना नाम और जिसे भी आप पत्र लिख रहे हैं उससे आपका क्या संबंध है इसे लिखना चाहिए। पत्र लेखन हम किस प्रकार से करते हैं इसको हम अभी आपको बताएंगे। आप सभी देखिएगा और उसी तरह से अपने कॉपी में करिएगा। उसके पहले आप देखिए, आपके बुक में पत्र लेखन के कुछ नमूने दिए गए हैं। जो आपके पत्र लेखन के नमूने दिए गए हैं यह अब पुराने हो गए हैं। अब जो पत्र लेखन का नमूना है वह कुछ नया है जिसमें आप लोगों को लिखकर बताऊंगी और आप सभी उसी प्रकार से अपने कॉपी में उसे करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पत्र लेखन हम किस तरफ करते हैं। पत्र लेखन हमेशा हम दाहिनी तरफ ही लिखते हैं और पत्र लेखन करते समय जो ऊपर की लाइन होती है, रेड लाइन, उसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं। हमेशा उस लाइन को हम छोड़ देते हैं, उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं। आप सभी को हम पत्र का एक नमूना बताने जा रहे हैं, कैसे लिखा जाएगा उसी प्रकार आप सभी उसे अपनी कॉपी में करिएगा। देखिए, प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। इसको हम कॉपी के बीच में लिखेंगे और इसको हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। फिर हम आपके प्रार्थना पत्र के नमूने पे आते, देखिए, और जो भी आप सभी लिखेंगे वह सभी आप अपने कॉपी के दाहिनी तरफ पेज में लिखेंगे और जो भी आपका पेज में सबसे पहले रेड लाइन रहता है उस लाइन को आप सभी छोड़ देंगे। उसके बाद से आप पत्र लेखन का शुरुआत करेंगे। देखिए, ये मैंने रेड लाइन इसको छोड़ दिया है, रेड लाइन इसको छोड़ दिया है। उसके बाद नीचे की लाइन से लिखा हुआ है। फिर देखिए, आपके कॉपी में ऐसे नहीं रहती हैं। फिर हम लिखेंगे बाई तरफ जो ये आपकी लाइन रहती है, इस लाइन से थोड़ा स्पेस छोड़ने के बाद बाई तरफ हम लिखेंगे सेवा में।
इसके बाद हम कामा लगा देंगे ही। किसी के नीचे हम लिखेंगे संबोधन शब्द, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। इसके बाद फिर हम कामा लगा देंगे। फिर इसके ठीक नीचे हम लिखेंगे महर्षि अरविंद विद्या निकेतन, फिर कामा लगाएंगे। फिर अगली लाइन में हम लिखेंगे गुनई मेजा प्रयागराज। फिर इसकी अगली लाइन पे हम लिखेंगे शिष्टाचार का शब्द, तो अब लिखेंगे हम महोदय। महोदय के बाद भी हम यहाँ कामा लगा देंगे। फिर इसकी अगली लाइन से देखिए, फिर ठीक इसी के नीचे से हम जो हमारा विषय है उसको हम शुरू करेंगे। जैसे सविनय निवेदन है कि मैं जो भी आपका वजह कि इस वजह से मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, कृपया मुझे इस दिन की छुट्टी प्रदान करें। इस प्रकार से आप जहाँ तक आपका आए उस लाइन तक आप अपने जो भी विषय है, जो भी आपका विषय है उसको पूरा करेंगे और फिर उसके अगले लाइन से पुनः लिखेंगे। देखिए, अतः महोदय से जो आपका पूरा हो जाए उसके बाद आप लिखेंगे अतः महोदय से नम्र निवेदन है कि मुझे इस दिन से इस दिन तक की जो भी आपकी छुट्टी है, जितने दिनों की भी छुट्टी है वो आप डेट बताएंगे कि इस डेट से लेकर इस डेट तक, यानी इतने दिन की छुट्टी आपको चाहिए। मान लीजिए आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए और वो छुट्टी जब आप चिट्ठी लिख रहे हैं उस दिन से आपको चाहिए, तो आप लिखेंगे इस दिन से लेकर अगले दिन, जो आपका दूसरा दिन है, 2 दिन की आपको छुट्टी लेनी है तो अगले दिन वो डेट डालेंगे। फिर इस दिन से लेकर इस दिन तक 2 दिनों की मुझे छुट्टी प्रदान करें। इसको पूरा करने के बाद आप सभी अगली लाइन से ठीक इसी के नीचे आप सभी लिखेंगे धन्यवाद। फिर उसके नीचे अगली लाइन में लिखेंगे आपका शिष्य, आपका शिष्य या शिष्या। अगर लड़की है तो शिष्या लिखेंगे और जो लड़के हैं वो शिष्य लिखेंगे। तो आपका शिष्य या शिष्या लिखने के बाद उसके नीचे आप अपना नाम लिख देंगे। फिर आप उसी के ठीक नीचे दिनांक डालकर दिनांक लिख दीजिएगा। जिस डेट को भी आपको यह पत्र देना हो उस डेट का आप सभी उस पर नाम लिख दीजिएगा। इस प्रकार से यह आपका पत्र लेखन का नमूना है, जिसे आप अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू।